अपने बच्चों को भी निगल जाती कई बार, ऐसी भी होती है। वैसे तो अधिकांश नहीं होता, लेकिन बहुत सी सर्पणियाँ ऐसे होते हैं तो जब खाने पीने को कुछ नहीं मिल पा रहे, भूखी है, तो अपने बच्चे को ही निगल जाती है। तो माँ के अंदर में ममता जिसने दी है, वो भगवान ही स्वयं माँ के अंदर में बैठ करके पालन पोषण कर रहे हैं। इसलिए त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये आता है। तो माता के रूप में ये हमारी जो शिक्षा है, ये शिक्षा मनुष्य बनने की शिक्षा है। दूसरे नंबर पर पिता को भी मानना, पुत्र देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, ये इनके प्रति सारी विद्या की कीमत टिकी हुई है। अगर हमने पढ़ाई की है और पढ़ाई करने के बाद माता पिता के चरण कमलों में जिन गुरुजनों ने पढ़ाया लिखाया उनके प्रति श्रद्धा आस्था जागती है, अतिथि के प्रति आस्था जागती है, इसका मतलब है हमको विद्या फलित हुई है। विद्या की सबसे बड़ी विद्यावान की सबसे बड़ी पहचान है विनम्रता। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। ये क्रमशः सुख तक की यात्रा है। इसमें कहते हैं सबसे पहले विद्या प्राप्त करने के लिए भी विनम्रता चाहिए। विनम्र जो बालक होते हैं वो विद्या प्राप्त कर पाते हैं। नहीं तो स्कूल कॉलेज में जाकर के दादागिरी शुरू किया तो फिर वो लोग उद्दंड के रास्ते पर चले जाते हैं, शिक्षा नहीं प्राप्त करते, विद्या नहीं प्राप्त कर पाते। और विद्या प्राप्त करने के लिए जैसे पहले विनम्रता चाहिए, बाद में फिर जो विनम्रता आती है वो विनम्रता विद्या देती है। विद्या विनम्र होना सिखाती है। जैसे पेड़ में जिस वृक्ष में कोई फल नहीं लगे होंगे, यूकेलिप्टस हो चाहे कोई भी पेड़ हो, तो बढ़ तो जाता है, डालियां उसकी झुकती नहीं, लेकिन जिन वृक्षों में आम के, महुआ के, जिन वृक्षों में फल लगता है उन वृक्षों की डालियां झुकती हैं। तो झुकती कब है? जब उनमें फल लगते हैं। उसी प्रकार जिस व्यक्ति के अंदर में अच्छाइयां पनपती हैं, वो व्यक्ति किसी के सामने हेकड़ी नहीं दर्शाता है, वो किसी के सामने मद घमंड नहीं करता है, वो झुकता है, वो उनकी अच्छाई के प्रतीक होता है, झुकता है। विद्या तो हमारी जो ये विद्या है, ये विद्या इंसान बनाने वाली विद्या, और जो वर्तमान की जो विद्या है वो पाश्चात्य पद्धति के अनुसार केवल भौतिक साधन, जीने के जो साधन हैं उनको प्राप्त कराने वाली विद्या है। इसी कारण से पढ़ लिख करके भी व्यक्ति आखिर में दूसरे को धोखा देता है, किसी के घर में कब्जा कर लेता है, किसी के खेत में कब्जा कर लेता है, किसी के पैसे हजम कर जाता है, क्योंकि धर्म को साथ में नहीं रखा गया। वहाँ केवल हम जैसे जीव जंतु जीते हैं, पशु पक्षी जीते हैं, तो पशु पक्षी भी, कुत्ता भी अगर कहीं रोटी पा रहा है और किसी कुत्ते ने देख लिया तो उसके मुख में पानी आता है, पास में आता है तो उसके आने के पहले गुर्राना शुरू कर देता है। तो लड़ झगड़ करके खाने पीने की कला तो दूसरे जीवों को भी आता है, लेकिन बांट चौट करके खाना, सबके अंदर में घुस करके अपना स्थान बनाना, ये इंसानियत की पहचान। तो इंसान बनाने वाली जो शिक्षा है हमारी, ये शास्त्रों की शिक्षा है। शिक्षित उसको कहते हैं जो मनुष्य बनकर के दिखा दे, और मनुष्य बना है तो वो चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे बिना पढ़ा लिखा हो, उसको शिक्षित ही कहेंगे। और शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी अगर मनुष्यता हमारे अंतर में नहीं आई तो फिर हमारा पढ़ना लिखना सब के सब बेकार चला गया है। इसलिए आप लोग भागवत की कथा सुनते हैं या सुनेंगे, हिरण्यकशिपु अपने बेटे से, प्रहलाद से पूछता है कि बेटा, तुमने आचार्य शुक्राचार्य के जो बेटे हैं जिनका नाम था शंड और अमरक, गुरु जी कहीं किसी काम से चले गए थे तो उसको पढ़ाने में लगा दिए थे, और प्रहलाद जी जो कुछ पढ़ाते थे गुरुदेव, तो बस एक ही बार सुन करके और जो के त्यों सुना देते थे, और सारी विद्या बिल्कुल परीक्षा लें वो सब के सब बता देते थे। तो बड़े खुश हो गए आचार्य। उन्होंने सोचा कि इनको हिरण्यकशिपु के पास में ले जाएं, हमने जो पढ़ाया है उनको जब पूछेंगे, सुनाएंगे तो कितनी प्रसन्नता होगी, हो सकता है हमारे वेतन में बढ़ा दें
हमको पुरस्कार भी मिल सकता है। प्रहलाद जी सारी विद्या पढ़ लेते थे, एक ही बार सुन करके बोल भी देते थे, लेकिन अंतर में वो स्वीकृति नहीं होती थी। स्वीकार इसलिए नहीं होता था क्योंकि जो असुर शिक्षा के अनुसार, दैत्य शिक्षा के अनुसार वो दूसरे के धन पर कब्जा करने की शिक्षा दी जाती थी, दूसरों को मार काट करने की शिक्षा दी जाती थी। जैसे अभी कुछ कौमों में होता है, कुछ धर्मों में, तो वैसा धर्म नहीं होता जिसमें कि हम दूसरों के जीवन लेकर के केवल अपने जीवन को ही जीने की बात सोचते हैं। वो धर्म नहीं, धर्माभास होता है। जीवन जीने की, दूसरों को भी जीवन देने की शिक्षा जिसमें होती है वो सच्ची शिक्षा है और वही सच्चा धर्म होता है। तो प्रहलाद जी जानते थे, इसलिए जानते थे क्योंकि उन्होंने धर्म को अपनाया था और गुरुदेव नारद जी ने उनको माँ के कोख में ही वैसा संस्कार दिया था। उसके पास में संस्कार कैसे आए थे? माँ जब गर्भवती थी कयाधु, तब उस समय पर तपस्या करने के लिए जैसे ही वो चले गए थे हिरण्यकशिपु, तो देवता लोगों को पता चला ये तो इनके बेटे होने के पहले ही इतना आतताई बचा रखा है कि स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया, पृथ्वी पर भी सब लोगों के अग्नि के काम छीन लिया। अग्नि को हिरण्यकशिपु की इच्छा के अनुसार ही चलना पड़ता था। हिरण्यकशिपु चाहे कि अग्नि जल तो अग्नि जले, और कोई यज्ञ कर रहे हैं जो भगवान विष्णु को हवन दे रहे हैं, हिरण्यकशिपु के डर के कारण वहां के हवन के कुंड की अग्नि बुझ जाती है। ये धरती माता बीज बोते हैं हम तब फसल देती है। हिरण्यकशिपु के समय पर बीज भी नहीं बोना पड़ता था, डर के कारण इस धरती माता को और फसल देने की मजबूरी होती थी। प्रसन्नता से देना अलग बात है और मजबूरी में देना अलग बात है। जैसे हम लोग करते हैं अभी दूध के चक्कर में, गाय के जितना सामर्थ्य नहीं है उतना सुई लगा करके जबरदस्त दूध खींचने की प्रवृत्ति होती है, और प्रसन्नता से बछड़े के पिए हुए के बाद में जो प्रसाद बचता है शरीर को वही फायदा करता है और वही सद्बुद्धि देती है। और जबरदस्त हम सुई लगा करके जो दूध निकालते हैं वो खून को जबरदस्त खींचना होता है, इसलिए उस दूध को जो पीते हैं उनकी बुद्धि भी ठीक नहीं हो पाती और शरीर को नुकसान भी कर सकता है, तो जबरदस्ती में नहीं होता। तो हिरण्यकशिपु के समय पर वो उनके आतताई डर के कारण ये धरती माता, ये पवन देवता, ये सब के सब तो सबके अधिकार छीन लिए थे और स्वर्ग से सारे देवताओं को निकाल दिए थे, इसलिए बड़े परेशान थे। अतः देवता लोग विचार कर रहे थे कि हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए इसलिए गए हुए हैं मंदराचल पर्वत पर कि तपस्या करके हम वो शक्ति प्राप्त करेंगे जिस शक्ति को पाकर के मेरे छोटे भाई हिरण्याक्ष को, जिस भगवान ने सुअर का रूप धारण करके मारा है, इस सुअर को हम छोड़ेंगे नहीं, भगवान को हम समाप्त कर देंगे। इस उद्देश्य से तपस्या कर रहे थे। देवता लोग समझ गए तो उन्होंने विचार किया कि ये किसी प्रकार से तपस्या न करने पाए, नहीं तो यह सबकी जिंदगी को, जब अभी अपनी तपस्या के बिना ही सबको परेशान कर रखा है, सबका सुख छीन रखा है, तो फिर तपस्या करके अगर इसकी उन्नति हो गई तब तो ये किसी को भी जीवित भी नहीं छोड़ेगा। समस्या हो गई तो देवताओं ने आपस में विचार करके नारद जी को और पर्वत ऋषि दोनों को भेजा, यहाँ जाकर के या तो मंदराचल पहाड़ पर हिरण्यकशिपु को समझाओ या किसी तरह से उनको तपस्या से किनारे करो, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छा नहीं है उसके पास में अगर कोई चीज प्राप्त हो जाए तो उसका वो दुरुपयोग करता है। सिद्धि नहीं है पर सिद्धि मिल जाए तो सिद्धि का उपयोग वो दूसरों को सताने के लिए करता है। तो असुर के पास में अगर अच्छी चीज पहुंच गई तो वो दुरुपयोग ही करेगा। तो पर्वत ऋषि और नारद जी मंदराचल पर्वत पर पहुंच करके जंगल में वो एक पांव से खड़े होकर के दोनों हाथों को ऊपर करके और ऊपर की ओर दृष्टि लगाए, ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी की पूजा करते थे, विष्णु से तो चिढ़ थी इसलिए विष्णुवे नमः तो बोल नहीं सकते, और शंकर जी हैं निर्दलीय देवता, चाहे उनके पास में दानव आए, दैत्य आए, मानव आए, वो सब में नहीं नाम के शब्दावली उनमें है, वो कोई भी सब पर खुश हो जाते हैं।
तो विष्णु भगवान के चिढ़ होने के कारण जो है ब्रह्मा जी का नाम पुकारते तप कर रहे थे। नारद जी गए पक्षी का रूप धारण करके, एक बन गया तोता, एक बन गया मैना। नारद ऋषि बन गए तोता और पर्वत ऋषि बन गए मैना। और ये दो पक्षी ऐसे हैं कि कोई भी शब्द अगर सुन लें तो वैसे ही बोलने लग जाते, मैना और तोता। तो जहां तपस्या कर रहे थे उसी जंगल में पेड़ जहां थे, तो एक साइड में नारद जी पक्षी बन करके, तोता बन करके ऊपर बैठे हुए थे और दूसरी ओर पर्वत ऋषि मैना बन करके बैठे हुए थे। जब वो ब्रह्मणे नमः बोलते थे तो इधर नारद जी बोलते थे ओम नमो नारायणाय, और दूसरी ओर मैना पक्षी बने हुए पर्वत ऋषि बोलते थे कि ओम नमो भगवते वासुदेव। नारद जी बोलते थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और दूसरी ओर से वो बोलते थे कि ओम नमो नारायणाय। अब ये जो जैसे ये ओम ब्रह्मणे नमः बोलते थे तो उसी समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारद जी की ओर से आ जाती आवाज, और उधर से आवाज आ जाती है ओम नमो भगवते, ओम नमो नारायणाय। ये पक्षी, ये नारद के वचन सुन करके और उसके पर्वत ऋषि की आवाज सुन करके, पक्षी की आवाज सुन करके, और उनको गुस्सा आया। उसने तुरंत हाथ नीचे किया, उठाया